रही है वह कल भी धमकी दी गई है जिसमें हम कुछ नहीं कर सके इसमें इस वर्त में किसी भी प्रकार तो उसकी हेल्प नहीं कर तो मैंने देखा तो उसकी गिट्टी के ऊपर रस्सी के निशान थे। तो 15-20 मिनट में वो मार भी दी है और उसकी रिपोर्ट भी दे दी भी बर्तन को मार दी ले उठा कर उठता है। वो तो जिसको मारा गया है, हाँ, मौके पर क्या नाम है, लाठे डंडे जो भी मान ले हथियार मिले हैं, प्रशासन ने उन्हें अपने मौके पर कब्जे में। जितना मैंने 20 दिल्ली जितना भी देने का सहयोग होया मेरे पर, मैंने मेरी जमीन बेच कर रुपये दे भाई। तो बुक्की का काम करना जो कलुना जिस शहर तक टांगरे की तरह पीट पीट कर उसका कल बुरा हाल करिया, बुरी दिशा करी है भी, फांसी खा ली ना। उसका बाद हुआ वो कहने लग रहे थे उनके पति भी नशे के आदी है जी, लड़का भी नशा करता है, नशा लेता है, और 2-3 दिन पहले भी ये बुक्की के केस में पकड़ा गया है। देखो जी, मेरा हाथ जोड़ता प्रशासन से रिक्वेस्ट है, मेरी बहन सिरटा गांव में ब्याही हुई थी जो अरे दिन भर पर रोज फोन टॉर्चर करी जा रही है वह कल भी धमकी दी गई है जिसमें हम कुछ नहीं कर सके इसमें इस वर्त में किसी भी प्रकार तो उसकी हेल्प नहीं कर सके। 15-20 मिनट में वो मार भी दी है और उसकी रिपोर्ट भी दे दी भी बर्तन को मार दी ले उठा कर उठता है भाई। जितना मैंने 20 दिल्ली जितना भी देने का सहयोग होया मेरे पर, मैंने मेरी जमीन बेच कर रुपये दे भाई। तो दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने पहले मैंने घर भी बिठा कर रखी हुआ उन्हें नशा में अपने जमीन बेचनी, बुक्की का काम करना जो कलुना जिस शहर तक टांगरे की तरह पीट पीट कर उसका कल बुरा हाल करिया, बुरी दिशा करी है भी, फांसी खा ली ना। उसका बाद हुआ वो कहने लग रहे थे पहले दम घुट का मरी है, फिर कहने लग रही है अटैकों का मरी है, मतलब कहने का मरता जी इंसाफ दुआया था। किसने मारा पिटा जिसको? मेरा शहर तो जी पूरा टब्बर की शादी सन की, क्योंकि जी इनके सारे के बयान अलग अलग थे, जितने भी बयान पूछे गए हैं जो भी अभी जांच इनकी पूरी पड़ताल करी जावा जी, यार इनका सजा मिलनी चाहिए जी, बस मेरी यह हाथ जोड़ के विनती है जी। मेरा नाम जसवीर सिंह है, गांव डोर से मैं बिलोंग करता हूं। जो मेरी सिस्टर है मूर्ति देवी, वाइफ ऑफ कुलदीप सिंह, जो कि सिरटा गांव में ब्याही हुई थी। तो रात्रि 6:30 बजे लगभग मेरे पास फ़ोन आता है, तो मेरे को पता लगता है कि तेरी सिस्टर की ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। वहाँ पर मैंने जानने के बाद पता किया, तो पता करने के बाद मेरे को कुछ बोले इसका अटैक आने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तो मैंने देखा तो उसकी गिट्टी के ऊपर रस्सी के निशान थे। तो रस्सी के निशान थे तो मैंने पुलिस के पास 112 पे कॉल की। मैंने वहाँ पे मौके पे प्रशासन को बुलाया। प्रशासन को मौके पर बुलाने के बाद तो प्रशासन ने उसकी जांच की। जांच करने के बाद उसके शरीर पर काफ़ी चोट के निशान पाए गए हैं। तो चोट के निशान पाने के बावजूद तो हमने मान ली उसके परिवार से पूछताछ की कि कैसे कैसे याद सोया। उसके परिवार वालों ने हमारे को सब कुछ बताने से मना कर दिया। तो उसके बाद हमने पूछा भी आप लोग कहाँ थे जिस टाइम याद सोया। वो बोले कि हम उसके जो देवर हैं काला उर्फ सतीश, और उसके ससुर जी हैं, उसकी सास है, उसकी जेठानी है। तो मैंने मौके पर पूछा, बोले हम यहीं पे थे, एक ही घर है, एक ही परिवार है, बिल्कुल कोई न्यून है, कोई एक भी दीवार है बीच में, कोई दूर पड़ता है। तो मैंने पूछने के बावजूद उन्होंने हमारे को कुछ नहीं बताया। तो मैंने प्रशासन से बुला के तो मान लें हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो इसमें दोषी है, जो उसके परिवार के, उसके ससुर जी है, उसके देवर जी है, उसकी क्या नाम देवरानी जी है, और रोहित जो हमारा भाणजा है। कैसे क्या लगता है कैसे मौत हुई है? मौत तो जिसको मारा गया है, हाँ, मौके पर क्या नाम है, लाठे डंडे जो भी मान ले हथियार मिले हैं, प्रशासन ने उन्हें अपने मौके पर कब्जे में भी लिया हुआ है, और शरीर के ऊपर काफी चोटों के निशान है। मृतक की उम्र की बात करें तो उम्र कितनी है? उम्र उनकी 36 साल है जी। परिवार के सदस्य अन्य सदस्यों से नहीं पूछा भाई इसके साथ मारपीट किसने की? पूछा है सर, उन्होंने कहा हमारे को तो पता ही नहीं है, हम तो बाहर बैठे, उनका कमरा के बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे। हाँ, हमने उनको पूछा भी है, सारा तहकीकात भी करी है। जब हमारे को किसी ने कुछ नहीं बताया तो मैंने तब जाकर प्रशासन को बुलाया है। अच्छा, पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था? लड़ाई झगड़ा चल रहा था जी। वो मेरी बहन को कम से कम 3-4 सालों से प्रॉपर तंग कर रही है। जो इनके देवर हैं, ये क्या नाम लेकर, सतीश कुमार उर्फ काला, उनके पति भी नशे के आदी है जी, लड़का भी नशा करता है, नशा लेता है, और 2-3 दिन पहले भी ये बुक्की के केस में पकड़ा गया है। हाँ, सीवन थाना के अंदर। हाँ, वही शाम को ही छूट के गया, उसने इस घटना को अंजाम दिया। नहीं बताया जा रहा है, फोन भी किया आपके पास? हाँ, फोन किया, मेरे पास फोन आया, मेरा भाणजा उसने मेरे पास फोन किया, तो मैंने उसके साथ बात की। उसने बात करने के बाद वो बोले मैं इसको मार दूंगा। तो उसके बाद उन्हें फोन काट दिया। 10 मिनट के बाद फिर मेरे पास कॉल किया, और फोन करने के बाद बोले अपने को उठा के ले जा, मैंने इसको मार दिया। तो खुदे की मां को? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब कारण भी तो बताया होगा। बस यही घर की लड़ाई झगड़ा क्लेश, हाँ, नशे के, नशा बेचने से रोकने के प्रति भी इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं जी, जो इसके अंदर दोषी है, जो इसके परिवार के है, ये इनको सख्त से सख्त
कानूनी कार्रवाई करी जाए और इनको अंदर किया जाए। जी सर, आपका नाम? मुकेश कुमार, एसआई मुकेश कुमार, SHO सदर थाना कैथल। महिला की मौत हुई है सर, क्या मामला है? ये कल शाम में करीब 8:15 साढ़े 8 बजे करीब हमारे पास कंट्रोल रूम कैथल से फोन आया था, जिन्होंने बताया कि सिरटा गांव में एक महिला का मर्डर हो गया है, मूर्ति वाइफ ऑफ कुलदीप। तो उस सूचना पर हम वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर मृतका का जो मूर्ति देवी है उसका भाई विनोद और जसबीर मिले वहाँ पर। तो उन्होंने हमें जो शिकायत अपने बयान दर्ज करवाए, उसके आधार पर हमने पर्चा दर्ज कर दिया। क्या आरोप लगाए हैं? इन्होंने आरोप लगाए कि जो ये हमारी बहन है मूर्ति देवी, तो ये सिरटा गांव में कुलदीप के साथ शादीशुदा है, जिसके पास एक लड़का है। तो उस लड़के ने अपनी माँ के साथ मारपीट की, नशा का आदी है वो, तो उसके रिगार्डिंग उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। तो उसके पोस्टमार्टम के लिए हम यहाँ पहुँचे। अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जैसे सूत्रों की आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हत्या की धारा के तहत मामला है? हाँ जी, हत्या की धारा। कैसे हत्या की गई है महिला की? क्या आरोप है घर वालों? घर वालों के आरोप है उसका जो गला घोट के हत्या की है उसकी। ठीक।